गीता पढ़ने के बाद हमारे लिए जो मार्ग श्रेयस्कर है वह हमें प्रिय लगने लगता है। एक यह चेंज ऑफ थॉट हर व्यक्ति के मन में हो जाता है। जो श्रेयस्कर है वह हमें प्रिय लगने लगता है, क्योंकि हम यह समझने लग जाते हैं कि अस्तित्व में जो घटना घटने वाली नहीं है वह लाख कोशिश के बावजूद भी घटित नहीं होगी, और जो घटने वाली है वह लाख कोशिश के बाद भी टल नहीं सकती है। और हमारे साथ जितनी भी घटनाएं घटती हैं वे सब हमारे ही कर्मों का फल है। जिस दिन इस सत्य को हम समझ जाते हैं, पास्ट का शोक हमारे मन से निकल जाता है कि हाँ, अगर गलत हुआ तो वह मेरे ही कर्मों का कहीं ना कहीं गलत फल है। वर्तमान का भय निकल जाता है मन से, भविष्य का भय निकल जाता है कि जो नहीं होने वाला है वो होगा नहीं, और जो होने वाला है वो हम टाल सकते नहीं हैं। इसलिए वर्तमान का भी भय निकल जाता है और हम वर्तमान को एक उत्सव के रूप में जीने लगते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी जीते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कि हमारा विद्यालय से हमारे हाथ में है। हमारा आज, हमारा प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा पिछले जन्मों के हाथ में था, लेकिन आज का समय हमारे हाथ में है। मैं फिर कहती हूँ, जो आपने कार्ड में लिखा है कि कमजोर तू नहीं है, तेरा वक्त है, तो ये वक्त हमारे हाथ में है आज का कि हम कैसे श्रेष्ठ कर्मों का निर्माण कर सके। अब रही बात ईश्वर भक्ति करने की, आवश्यक नहीं कि हर आम व्यक्ति कर्तव्य पालन जो करता है वह ईश्वर भक्त हो, या कोई आवश्यक नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि जितने ईश्वर भक्त हैं वे अपने कर्तव्य पालन का मार्ग में सही ढंग से चलते हों। लेकिन गीता कहती है कि जिस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य पालन सही ढंग से किया है उसकी सद्गति सुनिश्चित है, लेकिन जिसने सिर्फ ईश्वर भक्ति की है और कर्तव्यों में जिसके दोष है, कर्मों में दोष है, उसके सद्गति की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता अपने कर्मयोग के लिए जानी जाती है, न कि भक्ति योग के लिए। अगर कर्म करते करते आप भक्ति करें साथ साथ, वो सर्वोपरि है, उससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन कर्मों को सही करना सबसे पहली जिम्मेदारी है हर इंसान की, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना। और गीता पढ़ने से हमारे अंदर सद्गुण खुद प्रकट होते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, अनजाने में हम बहुत भूले करते हैं जीवन में, लेकिन सही गलत को जानने के पश्चात खुद ब खुद हम अपना सुधार करने के लिए सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं, अच्छे कर्मों को करने का प्रयास करते हैं। हम इंसान भगवतीय सामर्थ्य के अधिकारी हैं। हम ही तो ब्रह्म के अंश हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, वेद यही कहते हैं। परमात्मा हमारे अपने अंदर है, मानता नहीं है, मैं तो लाचार हूँ। आज भी समाज में अनेक लोग इस तरह के हैं जो अपने आप को दीनहीन और असहाय बताकर लोगों की सहानुभूतियां बटोरने के चक्कर में लग जाते हैं। अब चर्चा करते हैं हम गांधारी की। पूरी महाभारत में के युद्ध के लिए मैं सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल गांधारी को मानती हूँ, या यो कहें कि महाभारत की घटना घटित होने के लिए रिस्पॉन्सिबल गांधारी है। गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांधकर केवल अपना नयन सुख ही नहीं त्यागा, बल्कि अपने बच्चों को संस्कार देने में भी चूक गई। वो कभी भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाई। पत्नी पति दोनों एक ही नाव के सवार हैं, दोनों में कॉम्पैटिबिलिटी समान नहीं होती है। यदि एक में कोई कमी है तो दूसरा पूरक बनता है, लेकिन गांधारी ने ऐसा नहीं किया। उसके पति धृतराष्ट्र जन्मांध थे तो गांधारी ने भी पट्टी बांध ली। तो वो पत्नी धर्म और मातृ धर्म में समन्वय नहीं कर पाई जीवन भर। वहीं माता कुंती ने
अकेले पाल पोस कर पांचों पांडवों को सर्वसमर्थ बनाया, सिंगल पेरेंटिंग करके सर्वसमर्थ बनाया। आज पेरेंटिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जिस देश का राजा धृतराष्ट्र जैसा हो और कानून आंखों पर पट्टी बांध ले, उस देश का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं पितामह भीष्म की। वे बहुत प्रबुद्ध थे, लेकिन उनका रोल पुरानी मान्यताओं वाला था। पुरानी मान्यताएं और परंपराएं, वे नियम की बातों को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली सोचते थे, लेकिन समय समय पर यदि मान्यताओं में और परंपराओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उनकी रिजिडिटी से वर्तमान पिछड़ सकता है। वे सिर्फ हस्तिनापुर के राज सिंहासन से मैं बंधा हूं इसी प्रण को लेकर जीते रहे। चीर हरण के समय भी उन्होंने यही किया, वे मौन रहे। अगर वे चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे। दुर्योधन नहीं मानता वो और बात थी, लेकिन वे मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे मौन बने रहे। अगर दुर्योधन नहीं मानता तो इतनी घिनौनी हरकत होने से पहले वे अपने प्राण त्याग सकते थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परंपराओं में और मान्यताओं में समय के अनुसार यदि परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो वे परिवार की उन्नति को खोखला कर देते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अनेक घरों में बड़े बुजुर्गों का ऐसा ही रोल देखने को मिलता है कि वे कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी से चुप रहते हैं, जिसे हम डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। उससे उनका जीवन तो धीरे धीरे निकलता रहता है, लेकिन बाद की पीढ़ी में कलह और क्लेश बढ़ जाता है। अब चर्चा करते हैं दुर्योधन की। राजा की बिगड़ी हुई औलाद, जो राज्य और संपत्ति की असीम भूख, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसे राज्य हासिल करना था और राजा बने रहना था। वह इतना शक्तिशाली नहीं था, उसे अपनी शक्ति पर डाउट था, इसीलिए उसने कभी भी पांडवों से युद्ध करने का विचार मन में नहीं किया, बल्कि वह छोटी छोटी कुटिल साजिशें करके सब कुछ हड़प लेना चाहता था। बड़े बड़े सपनों के बीच दुर्योधन के स्वभाव में बचपन से ही डाल दिए गए कि दुर्योधन राजा तो तुम्हें ही होना चाहिए था। हम बच्चों के स्वभाव में बीज तो बो देते हैं, लेकिन अगर उन बीजों के पेड़ नहीं बन सके, बच्चे उस काबिल नहीं बन सके, तो हम भी दुखी और बच्चे भी दुखी। एक बार एक्सपेक्टेशन का लेबल हम जो लगा देते हैं वही सबसे ज्यादा तकलीफदायक होता है। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने सभी बच्चों को केवल ख्वाब दे पाए, संस्कार नहीं दे पाए। एक बार नारद मुनि को स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को प्रेम पूर्वक चाट रही है, बहुत प्रेम से चाट रही है, चाटे जा रही है। चाटते चाटते इतना चाट लिया कि बच्चा लहू लुहान हो गया। दोनों हाथों से खुर को पकड़कर फिर भी माँ चाटती गई। लहू लुहान होने के पश्चात अचानक से नारद ऋषि का स्वप्न टूटा। बड़े विचलित हो गए कि गौ माता के संबंध में मुझे इतना भयंकर शब्द कैसे आ सकता है, इसका क्या कारण होगा, कि इसका क्या सांकेतिक अर्थ हो सकता है मेरे स्वप्न का। बहुत कोशिश की, उन्हें समझ नहीं आया। तब वे विष्णु भगवान के पास गए और अपने स्वप्न के बारे में चर्चा की कि भगवान मैं बहुत विचलित हूँ कि मेरे स्वप्न का कारण क्या हो सकता है। भगवान ने कहा, नारद, तुम्हारा यह स्वप्न कली काल से संबंधित है, जहां माता पिता और अपने बच्चे को इतना लाड प्यार असीम सुख सुविधा प्रदान करेंगे कि वे उसे बचपन में ही अपाहिज बना देंगे। देखिए, बड़ी सोचने वाली बात है
अति लाड प्यार सुख सुविधाओं बच्चों को दे देने से बच्चे समय से पहले ही उनमें जो कर्म की एक अग्नि है वह प्रज्वलित ही नहीं हो पाती है। सब कुछ उन्हें पका पकाया रेडी सब कुछ मिल जाता है, बच्चों का हौसला बुलंद ही नहीं हो पाता है। यही कहा भगवान ने कि अति लाड प्यार में हम बच्चों की मानसिकता को सही रूप नहीं दे पाते हैं। यही अवस्था महाभारत के धृतराष्ट्र और दुर्योधन की थी। वे दुर्योधन का सही पालन पोषण नहीं कर पाए, सिर्फ वाप दे पाए, इसलिए दुर्योधन अनीति के मार्ग पर ही चलता रहा और इसका अंजाम क्या हुआ कि सारा कुरुवंश नष्ट हो गया। एक समय ऐसा भी आया, नीतियों में अधर्म वाला व्यक्ति टेम्परेरी गेन कर सकता है लेकिन परमानेंट गेन नहीं कर सकता है। अब एक प्रमुख पात्र की ओर चलते हैं। बड़ा विरोधाभास है उस पात्र में। द्रोणाचार्य के चरित्र की चर्चा करते हैं। गुरु द्रोण, द्रोणाचार्य एक विशिष्ट ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, गरीबी में जूझ रहे हैं। मैंने विरोधाभास शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि वे वर्ण से ब्राह्मण हैं लेकिन उन्होंने कौरवों की सेना में क्षत्रिय बन के सेनापति की भूमिका निभाई। अभी ऐसा कैसे हुआ ये समझना बहुत आवश्यक है। गुरु द्रोण गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पीने के लिए दूध मांगा। घर में दूध उपलब्ध नहीं था। उनकी पत्नी समझदार थी, उसने आटे को पानी में घोलकर शक्कर मिलाकर पकाकर बेटे को पिला दिया। पुत्र अश्वत्थामा के पेट की आग तो बुझ गई लेकिन द्रोणाचार्य के हृदय की आग जल उठी कि मेरे तेजस्वी होने का क्या प्रयोजन है यदि मैं अपने बच्चों का परिवार का पालन पोषण ही सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि अब मैं धन कमाऊंगा। क्योंकि ब्राह्मण थे, धन कमाने की कोई आइडिया थी नहीं, लेकिन बचपन में उनका एक सहपाठी हुआ करता था द्रुपद, वो राजा का पुत्र था। एक बार खेल खेल में द्रुपद ने कह दिया कि मित्र तुम्हारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना आधा धन तुम्हें दे दूंगा। बचपन की बात खेल खेल में बच्चे कह देते हैं, अथवा हम भी यदा कदा किसी को आश्वासन देके भूल जाते हैं अनेक बार, लेकिन जिससे हम आश्वासन देते हैं वह उम्मीद बांध कर बैठा रहता है हमारे साथ कि इसने मुझे आश्वासन दिया है। इसलिए कभी किसी को झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए और अगर दिया है तो उसे याद रखना चाहिए। तो ये पहुंच गए द्रुपद की सभा में आधा उसका धन मांगने के लिए। ब्राह्मण थे, कोई ज्ञान था नहीं। द्रुपद की राजसभा चल रही थी, वहां पहुंच गए। उसके राजा के और कर्मचारी थे चारों तरफ, सेना नायक। कहा कि तुमने ऐसे बचपन में कहा था मुझे आधा राज्य दो। सारे सभा के लोग द्रोणाचार्य पर हंसने लगे। द्रोणाचार्य सबके बीच में हंसी के पात्र बन गए और राजमहल से निकलते समय उन्होंने कहा कि द्रुपद, मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। तो द्रुपद ने भी कह दिया कि पहले अपने भोजन की व्यवस्था तो करो, बदला बाद में लेना। उस समय तक द्रुपद चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे और उनको धमकी देकर निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। द्रोण में संपत्ति की भूख तो थी ही, अब बदले की आग भी जलने लगी। अब देखिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का किस तरह से अधःपतन होता है। भूख, गरीबी और अपमान, ये तीन कारण ऐसे हैं जो हर इंसान की मानसिकता का अधःपतन करवा देते हैं। आज भी समाज में यदि आप गौर करके देखें, आपने शायद कई फिल्मों में भी देखा होगा कि कई आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनके मूल में निकलता है कि वे कहीं ना कहीं समाज और सरकार से पीड़ित है, चाहे वे किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, वे कहीं ना कहीं समाज और सरकार से पीड़ित हैं। उनके मूल में वही बदले की भावना वृक्ष बनकर फलती है। गुरु द्रोण वहां से
क्रोध में आग बबूला पश्चाताप के भाव से निकल कर जा रहे थे जंगल के रास्ते से, अचानक देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और बच्चों की गिल्ली कुएं में गिर गई। बच्चे बहुत प्रयास कर रहे थे गिल्ली निकालने का, लेकिन निकाल नहीं पाए। तो द्रोणाचार्य तो धनुर्विद्या में थे पारंगत, उन्होंने तीर धनुष से गिल्ली निकाल दी। जब बच्चे घर आए, उन्होंने अपने घर वालों को ये बात बतलाई। बच्चे थे कौरव और पांडव और घर वाले थे पितामह भीष्म। वे समझ गए कि यह गुरु सिर्फ द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं। भीष्म पितामह को आवश्यकता थी बच्चों के लिए एक योग्य शिक्षक की, जो उन्हें सैन्य कला सिखाए। और उन्होंने गुरु द्रोण को राजमहल में बुलाया और गुरु द्रोणाचार्य ने राज आश्रय स्वीकार किया। यह थी अधपतन की तीसरी सीढ़ी। He became a paid teacher। आज से पहले, उस समय से पहले, यानी शिक्षक जो पेमेंट के तौर पर कभी नौकरी नहीं किया करते थे, ये पहले शिक्षक थे सनातन धर्म के जिन्होंने नौकरी की। इसके पहले भारतीय संस्कृति में गुरुओं का बहुत ऊंचा मॉरल हुआ करता था। गुरु दक्षिणा में जो मिलती थी धनराशि, उससे गुरुओं का घर चलता था। गुरु दक्षिणा में अगर गुरु हाथ का अंगूठा भी मांग ले तो शिष्य अंगूठा काट कर देने को बाध्य था। ऐसे संस्कार हुआ करते थे गुरु के प्रति। अब यहाँ गुरु जी बन गए कौरव साम्राज्य के एम्प्लॉय। अब बेटे अश्वत्थामा को दूध पीने को क्या, नहाने को भी दूध उपलब्ध था। महल में उनके आवास और भोजन की व्यवस्था हो गई। आज भी समाज में अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों की यही स्थिति है। ब्राह्मण मने आप सफेद धोती कुर्ता पहनने वाले जो पेड़ उपासक हैं, पूजा पाठ करते हैं रुपया लेके, मेरा मतलब उनसे नहीं है। ब्राह्मण मने शिक्षक वर्ग। ये 4 वर्ण होते हैं समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मने शिक्षक वर्ग, क्षत्रिय रक्षक वर्ग, वैश्य पोषक वर्ग और शूद्र सेवक वर्ग। ब्राह्मण मने शिक्षित वर्ग। आज भी समाज का शिक्षित व्यक्ति बने सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स, एलिट पीपल, उनकी हर जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि यहाँ जितने भी पढ़ लिख कर बच्चे तैयार होते हैं, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, सबको अमेरिका जैसे धनी देश पूरी फैसिलिटी के साथ अपने आगे बढ़ने का मौका देता है। सब देश छोड़ छोड़ के बाहर चले जाते हैं। विश्व का विज्ञान का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर नासा, वहां भी 20% लोग भारतीय हैं। अब सोचिए भारतीय लोगों के भी दिमाग कितने उन्नत होते हैं। दिमागी काम करने वालों की कीमत होती है। उन्हीं की फैसिलिटीज के साथ हमें उनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन हम सारा दिन नाराज होते हैं कि एक ट्यूशन टीचर को देखो, अब तो मंथली 3,000 रुपया फीस लेने लग गए। डॉक्टर, अरे चेम्बर में 2 घंटे रह के हमने दिखाया, वो तो चेम्बर में 800 रुपया ले लिया और घर आएगा 3,000 रुपया फीस। अरे डॉक्टर ने 2 मिनट देखा, 2 दवाई लिखी और 800 रुपया तुरंत ले लिया। अरे अगर 2 दवाई लिखनी इतनी ही आसान है तो आप अपने आप लिख लीजिए दवा। आप ये सोचिए कि उन्हें जीवन के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके कितने वर्षों की तपस्या है। और सिर्फ उनकी ही तपस्या नहीं, उनके घर परिवार जन जितने हैं सबका योगदान है उनकी तपस्या में, जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख कर विदेश जाते हैं तो हम बड़े गौरव से कहते हैं कि हमारा बच्चा MBA कर रहा है, उसका इतना पैकेज है। और हमारे देश में जो लोग, जैसे आज कोरोना योद्धाओं को लीजिए, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, अनेक लोग हैं, हम उनकी फीस देने में सब नाराजगी जताते हैं कि अरे हॉस्पिटल का इतना बिल बन गया, अरे दवाइयां इतनी महंगी है, अरे शिक्षक वर्ग इतना पैसा लेते हैं। अनादर तो लोअर क्लास का भी नहीं करना चाहिए, उनके श्रम की कीमत है। एक कोई मैकेनिक 1 घंटा बस में चलकर आपके आता है, मान लीजिए उसने 10 मिनट काम किया और 1 घंटा उसे वापस जाने में लगेगा, आप 150 रुपया हाथ में देकर कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, 10 इतना सही तो काम था। अरे आप ये सोचिए कि उसके आने और जाने का समय, उसकी भी कीमत है,
उसके उस 10 मिनट के काम पर उसका पूरा परिवार का पेट चलता है, या पूरा समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों के योग से बनता है। हम वैश्य वर्ग हैं, हम पोषक वर्ग हैं। अब यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी वैश्य वर्ग के हैं, पोषक वर्ग के हैं। पूरे समाज का पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है, और यदि हम इस कार्य में पीछे हटेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सब कुछ कमजोर हो जाएगी। आज कोरोना महामारी के संकट काल में भी हर वैश्य का धर्म है कि सबका पोषण पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये पोषक वर्ग जो है हम सब में मैं अभी अब सिद्ध हो गया कि इतना अधिक सेवा भाव भरा हुआ है कि हिंदुस्तान के जैसी सेवा विश्व में और किसी भी देश में नहीं है, जो सबने जी जान से सबकी सेवाएं की है। सेवा के क्षेत्र में हम आगे हैं, लेकिन पोषण के क्षेत्र में भी हमें आगे होने की आवश्यकता है। महाभारत एक व्यापक समाज शास्त्र है। इसमें कथाएं, कथाओं में कथाएं, अंतर कथाएं और कुछ कथाएं पूर्व जन्म से भी संबंधित हैं। कहीं ना कहीं इसमें इतनी गुत्थियां उलझी हुई हैं कि पढ़ने से समझने से लगता है कि हर चरित्र के गुण और दोष कहीं न कहीं हमारे अपने चरित्र को स्पर्श करते हैं। हम उन गुण दोषों से अछूते नहीं हैं, हम भी एक आम इंसान हैं, हमारे अंदर भी वे हर कमियां हैं। हम चाहे उनको देखने की कोशिश करें या नजरअंदाज करें, हर व्यक्ति में अच्छाइयां बुराइयों का समावेश है। हमने अभी जितने भी पात्रों की चर्चा की सब में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन हमने चूंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के प्रति एक जजमेंटल फ्रेम बना लिया है कि वे बुरे हैं, तो क्या अर्जुन में बुराई नहीं थी? अर्जुन महान धनुर्धर थे, सैन्य कला में प्रवीण, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने में असफल रहे। द्रौपदी के स्वयंवर से द्रौपदी को लेकर आए, घर आते ही मां ने कह दिया भाई भाई बांट लो। उन्होंने बिना हिचकिचाहट से अपनी पत्नी को औरों के से बांट लिया। कभी क्या द्रौपदी की रजा उन्होंने ली? द्रौपदी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए। यहाँ तक कि युद्ध के समय युधिष्ठिर ने महारानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। उस महारानी पर अर्जुन का भी अधिकार था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी कौरवों ने प्रपोजल दिया कि आप 5 गांव ले लीजिए, अर्जुन छोड़ने को तैयार, लेने को तैयार है, हाँ मैं 5 गांव ले लूंगा। शूरवीरता तभी शोभाजनक है जब कर्तव्य बोध साथ में हो, अन्यथा शूरवीरता सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग का काम है। जो अपने परिवारों के हितों की रक्षा न कर सके, कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर परिवार न चला सके, शूरवीर अपने परिवार की रक्षा न कर सके, तो उसका सारा हुनर सिर्फ एक बुद्धि पर बोझ है। अर्जुन हितों की रक्षा नहीं कर सका, और अभी आगे आप देखेंगे कि वह तो युद्ध से बैकआउट करने को भी तैयार है, अगर कृष्ण अगर बीच में न उसे समझाएं तो हम अर्जुन को पूरी तरह सही कैसे कह सकते हैं? द्रौपदी यज्ञ कन्या थी, राजा द्रुपद की पुत्री, प्रज्ञावान, गुणवान, ज्ञानवान, लेकिन जुबान इतनी कड़वी कि उसके एक कड़वे वाक्य पर महाभारत घटित हो गया। नारी महान थी, पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता नारी, सती नारी, लेकिन बच्चों के प्रति केयरलेस। दुर्योधन इतने अवगुण कपटी था, लेकिन मित्रता के मामले में दुर्योधन सबसे आगे। माता पिता की बहुत इज्जत करता था। दुर्योधन को भाइयों से बहुत प्रेम था, मामा से बहुत प्रेम था, साम दाम दंड भेद वो सब कुछ करना जानता था। अपने इसी कला के बल पर उसने अनेक राजे महाराजाओं से मित्रता कर ली, और उसके एक इशारे पर सब अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में खड़े थे। उसका गुण था, लेकिन उसकी एक भूल कि नीतियों में अधर्म था, उसे ले डूबी। कर्ण
दानी था, महादानी कर्ण। आज भी कर्ण के नाम के साथ दानी का शब्द अवश्य जुड़ता है, लेकिन जीवन भर वो अपने नाजायज होने की कसक के साथ जीवन बिताता रहा। और जब उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ, फिर भी उसने क्रोध के वश अपने मित्र दुर्योधन का ही साथ दिया, अपने भाइयों का साथ नहीं दिया। तो कहने का मतलब हर इंसानों में गुण और दोष दोनों भरे पड़े हैं। हम सब भी उन्हीं इंसानों में से एक हैं। एक कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हमें सच्चाई बताने का प्रयास किया जाता है। पांचों पांडवों की चारित्रिक विशेषता यह थी कि वे धर्म और नीति के मार्ग पर चलते थे। वीर बहादुर योद्धा थे, लेकिन धर्म और नीति के मार्ग पर चलते थे, इसीलिए कृष्ण ने उनका साथ दिया। अब ये बात एक स्पष्ट समझिए, गुण और अवगुण सब इंसान में होते हैं, लेकिन कम गुण होना इंसान में, ये उसका कोई अवगुण नहीं है। किसी में कम गुण है, कोई बात नहीं। गुण भरपूर हो लेकिन साथ में अधर्म और अनीति के मार्ग पर चले, वह इंसान का सबसे बड़ा अवगुण है। अच्छे कार्य न कर सके कोई बात नहीं, कम से कम बुरे तो ना करें। इसीलिए कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का साथ नहीं दिया, क्योंकि पांडव चालबाज नहीं थे, चीटिंगबाज नहीं थे, धर्म और नीति के रास्ते पर चलते थे। अर्जुन सोचने समझने में थोड़ा वक्त लगाता था, शारीरिक सौष्ठव बहुत अच्छा था, वीर धनुर्धर, लेकिन झट से सोच के डिसीजन नहीं ले पाता था अर्जुन। अगर यहाँ कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन का भी वही हाल होता। गुण अवगुण हमारे जन्मगत हो सकते हैं, संस्कारगत हो सकते हैं, लेकिन नीति और अनीति का चयन जीवन में हम खुद करते हैं। ईश्वर कहे या ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व, ये सभी उसी की मदद करते हैं जो नीति और धर्म के रास्ते। बीना जी अपने आप को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं। अब पहले अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। दोनों सेनाएं दो ओर खड़ी हैं, एक और कौरव सेना, एक और पांडव सेना। चूंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, वे राजमहल में बैठकर पूरे युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। उनका सचिव संजय व्यास जी के द्वारा उसे दिव्य चक्षु प्रदान थे, यूं समझिए जिसे आज हम लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। वे राजमहल के अंदर संजय जी उन्हें युद्ध का सारा हाल बतला रही हैं। 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की इच्छा से आए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पूरी गीता का सार इस पहले श्लोक में छुपा हुआ है कि कर्म क्षेत्र ही इंसान का धर्म क्षेत्र होना चाहिए। इस पर हमने और दूसरों ने मिलकर क्या किया? हमने कर्म के नाम पर हमने धोखा किया या धर्म की स्थापना की, अथवा हमने धर्म को ही अपना कर्म यानी व्यापार बना लिया। देखिए, यह प्रश्न पूछने में आरंभ में ही धृतराष्ट्र में भेद बुद्धि का उदय हुआ। उसने कहा माम का पांडवाश्चैव, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जिसका भाई पांडु इतने वर्ष पहले मर चुका है, उसे यह कहना था कि बच्चों ने क्या किया। एक एक शब्द से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। हर परिवार में जब सेकंड जनरेशन आती है तो भेद बुद्धि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगती है। हर व्यक्ति अपने ही बच्चों के मोह में पड़कर मदान हो जाता है। और यह मोह और ममता के वश में पड़कर सही निर्णय नहीं कर पाता है व्यक्ति।
पूरी गीता फ्लैशबैक में चल रही है। संजय जी धृतराष्ट्र को पूरा हालचाल बताते हैं, शुरू से अभी तक का बता रहे हैं। वो पूछ रहे हैं 10वें दिन, लेकिन वे फर्स्ट डे से सारा उनको बताते हैं कि दोनों से दुर्योधन सबसे अधिक डरा हुआ है। देखिए, जो डरा हुआ व्यक्ति है वो अधिक चहलकदमी करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहता है कि आचार्य मुख संगम में राजा वचनम अब्रवीत। अब गुरु द्रोण उसके गुरु भी हैं, सेनापति भी हैं, लेकिन गीताकार का एक एक शब्द वे कहते हैं कि वह राजा भाव से उनके पास गया। मतलब दुर्योधन की एरोगेंसी झलकती है। राजा वचनम अब्रवीत, राजा के भाव से उसके पास जाकर ये वचन कहा कि पांडव आपके जाकर कहते हैं कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा सजी हुई सेना को देखिए। देखिए किस प्रकार पिन करके बात की जाती है। द्रोणाचार्य का वैमनस्यता थी, द्रुपद से बचपन का जो साथी था, जो अभी कथा हमने पहले कही, उसका पुत्र था धृष्टद्युम्न, जो आज द्रौपदी का भाई है और पांडवों का सेनापति है। तो दुर्योधन के कहने का लहजा देखिए, आपके, वो भी द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, आपके प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, जो आपका प्रिय शिष्य है, उसके द्वारा रचित कौरव सेना की ओर गौर कीजिए। और कौरवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, बड़े बड़े धनुष लेकर वे युद्ध में हाजिर हैं। भीम, अर्जुन के समान सात्विकी, राजा विराट, कुंती पुत्र पूजस, धृष्टकेतु, चेकिताना, काशी राजस्य, और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी है। युधामन्यु, उत्तमौजा, द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सभी के सभी अतिरथी महारथी हैं और श्रेष्ठ अस्त्रों से सुसज्जित युद्ध भूमि में खड़े हैं। समस्त देश के राजा महाराजाओं के दो हिस्से हो गए थे। किसी भी झगड़े या युद्ध में भाग लेने वाले लोग कभी भी गलत का अथवा सही का साथ नहीं देते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ साथ देते हैं अपने स्वार्थ का। किसका किससे कितना स्वार्थ है, वे उसका साथ देते हैं। कोई किसी तीसरे के लिए किसी से अपना पर्सनल रिलेशन खराब नहीं करता है। यह ऐसा सत्य है जो हर परिवार में, हर समाज में, हर राजनीति में ये गीता उजागर करती है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ का साथ देते हैं। सही या गलत का निर्णय करके हम किसी का साथ नहीं देते हैं कि हाँ सही है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। हम क्यों पक्ष लें उसकी बला से, हम क्यों किसी से बैर लें। हम सबकी यही मानसिकता हुआ करती है। युद्ध से पहले अर्जुन पितामह भीष्म के पास और गुरु द्रोणाचार्य के पास प्रणाम करने गए। दोनों ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। गुरु द्रोण का अंतःकरण पवित्र था, लेकिन मजबूरी थी, वे कौरव साम्राज्य के एम्प्लॉय थे और भीष्म पितामह अपने प्रण से बंधे हुए थे, इसलिए उन्हें कौरवों का ही साथ देना था। प्रथम अध्याय में कहीं पर भी कृष्ण के उपदेश नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता कहाँ डामाडोल होती है, इस बात का स्पष्ट चित्रण है। मैंने ये पूर्व की कथा और सभी के पात्रों का चरित्र चित्रण इसीलिए आपको बताया कि कहाँ हमारी मनोवृत्तियां हम छुपाते हैं, कहाँ हम उजागर करते हैं, किस किस लोगों से किस समय कैसा व्यवहार करते हैं। इस व्यापक समाज शास्त्र में छोटी से छोटी बातों को भी स्पष्टता रूप से इंगित किया गया है, पर समझने की बात है। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना में जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, पहले उसने पांडवों की सेना का निरीक्षण किया, अब वो कहता है कि हमारी सेना में जो विशिष्ट व्यक्ति हैं मैं उन्हें देखना चाहता हूं।
फिर उसने सारी अपनी सेना की ओर देखा। चूंकि वो डरा हुआ है, बिना ही मतलब कुछ कुछ कह रहा है, आ रहा है, जा रहा है। पितामह भीष्म को लगा कि कहीं दुर्योधन के मन में यह शंका है कि पितामह भीष्म कहीं अर्जुन का पक्ष न ले ले। गुरु द्रोण का और पितामह भीष्म का अर्जुन पे बहुत स्नेह था। यह डर उसे अंदर ही अंदर खाता था दुर्योधन को। इसलिए वह गुरु द्रोण से कहता है कि पितामह भीष्म को चारों ओर से सुरक्षित रखिए, अपनी भी सेना में पर्याप्त बल है, अपनी सेना भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित है, कुछ 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 इस तरह बोल रहा था। पितामह को लगा कि शायद दुर्योधन मन से डरा हुआ है, तो दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह ने जोर से शंखनाद किया, सिंह के समान गर्जना वाला शंखनाद किया। अब देखिए, नियम से तो कौरव पक्ष रूलिंग गवर्नमेंट थी, ऑपोजिशन वाले पांडव हैं, उनको अटैक करना था, तो पहला शंख अर्जुन की तरफ से बजना चाहिए था। लेकिन चूंकि पितामह ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर से शंख बजा दिया, तो पितामह को बजाया हुआ देखकर सेना के बाकी लोगों ने भी मृदंग, झांझ, दुंदुबी, नगाड़े इत्यादि जोर जोर से बजाने शुरू कर दिए। तो सबको लगा कि हाँ, युद्ध शुरू हो गया है। तब ऑपोजिशन से युद्ध का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन, उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय, सबके शंख अगर आप डिटेल में समझेंगे तो सबके शंख भी बड़े विशिष्ट थे। जैसे आज एक युद्ध पोत या जो फ्लाइटर जेट होते हैं, सब एक एक कहानी होती है कि युद्ध पोत, इसकी इतनी फैसिलिटी है, इसके इतने गुण हैं, इतनी इसकी कीमत है। वैसे भी इन लोगों के शंख भी विशिष्ट हुआ करते थे। अर्जुन का गांडीव धनुष भी विशेष था, वह कोई नॉर्मल गांडीव धनुष नहीं था। और सबों ने अपने अपने शंख बजाए, इसका मतलब कि हाँ, हम सब तैयार हैं। यह धर्म युद्ध था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई धर्म युद्ध का माने कि कोई तैयार नहीं है और कोई पीछे से वार कर दे। धर्म युद्ध में ऐसा नहीं किया जाता है। जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध चलता है, उसके बाद में सब अपने अपने कैंपस में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कोई जालसाजी नहीं थी कि अंधेरे में कोई किसी को मार दे। जैसे अभी तो मानवीय मूल्यों का स्तर इतना गिर गया है कि ये जैवीय हथियार भी लोगों ने काम में लेने शुरू कर दिए हैं। वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन वो धर्म युद्ध था, जो युद्ध था सामने सामने था। हर व्यक्ति ने शंख बजाया, माने मैं तैयार हूं। तो सबने अपने अपने शंख बजाए। अब युद्ध शुरू बस होने ही वाला है। अर्जुन के झंडे पर हनुमान जी का चित्र अंकित था पूर्ण शक्ति के साथ। तभी अचानक अर्जुन ने कृष्ण से कहा, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कीजिए। मुझे किस किस के साथ लड़ना है, इस युद्ध की शस्त्रों की महान परीक्षा में, इस सैन्य कौशल में मुझे किसको परास्त करना है, वह मैं देखना चाहता हूं। तुरंत कृष्ण ने उसके रथ को ले जाकर सबके बीच में खड़ा कर दिया। अभी तक जो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी है कि एक तरफ अपनी सेना, एक तरफ शत्रु की सेना, इस व्यूह रचना में, या यूं कहें कि हमारे विचारों की व्यूह रचना में, यानी हमारे मानसिक जीवन संग्राम में हमें किस किस से लड़ना है, हमें कौन कौन सी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना है, हमारे अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों, यानी अपनी सेना और शत्रु की सेना, इनमें हमारे गुण क्या क्या हैं और हमारे अवगुण क्या क्या हैं, इन्हें हमें पहले देखना है।
हम अपने अवगुणों पर जब तक दृष्टिपात नहीं करेंगे, हम समझ नहीं सकेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या अवगुण हैं। जब जानेंगे तभी तो उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। जिनसे लड़ना हो उनका निरीक्षण करना आवश्यक है। अध्यात्म पथ में भी यदि विजय प्राप्त करनी है तो आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी बहुत आवश्यक है। लेकिन हम अपने अंदर की कमियों को न ढूंढते हैं न खोजते हैं, सिर्फ कमियों को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। जब अर्जुन पूछता है कि मुझे किस किस के साथ लड़ना है, तो कृष्ण ने उनका रथ ले जाकर पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की कमजोरी वे ही लोग हैं जिनकी ममता पाश में ये बंधा हुआ है। गुरु द्रोण और पितामह भीष्म, उनको देखकर अर्जुन का हृदय पिघल जाता है। वह बहुत रिस्पेक्ट करता था उन लोगों की। इमोशंस ही हमारे मार्ग में, कर्तव्य पथ में हर्डल्स बन जाते हैं। अपने माया ममता के बल पर हम सही गलत का फैसला लेने में अक्सर चूक जाते हैं। जब निर्णय देना होता है अपनी संतान के बारे में, हम कुछ न कुछ आवरण से ढक देते हैं उनके अवगुणों को। अर्जुन सारे कुटुंबियों को देखकर ममता युक्त होकर मोह से भर गया। देखिए, पहले धृतराष्ट्र का चित्त विक्षिप्त हुआ कि मामका पांडवा शिव, और अब अर्जुन का चित्त विक्षिप्त हो गया सारे कौरव वंश को देखकर कि जो भी युद्ध में मरेगा वह होगा तो मेरा अपना ही। अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले कि श्री कृष्ण, अपने स्वजनों को मारकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। मेरे अंग अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी रूह कांप रही है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है। मैं कैसे अपनों से युद्ध करूंगा। मेरे सामने जितने भी हैं, मेरे चाचा मामा ससुर ताऊ, ये सब मेरे अपने हैं। मैं इन पर कैसे हथियार चला सकता हूँ। मैं इनको मारकर अपयश का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। और उसने ऐसा कहते हुए गांडीव धनुष को धरती पर लिख दिया। अर्जुन पवित्र हृदय का है, इसलिए अपने कौरव वंश वाले भाई बंधुओं का भी भला सोच रहा है। वो कहता है कि वो लोग मेरे बैरी नहीं हैं, वो लोग लोभी हैं। अगर मैं पूरा राज्य छोड़ दूंगा तो ये वैर समाप्त हो जाएगा। एक बार एक ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुजी, इंसान पाप क्यों करता है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, कुछ सोचा, फिर जवाब दिया कि सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर नहीं बता सकता हूँ। पास के गांव में एक वेश्या रहती है, वो तुम्हें इसका सही उत्तर समझा देगी। तो ब्राह्मण ने सोचा, ये कहाँ गुरुजी, कहाँ वेश्या। बोले नहीं, जब गुरुजी ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। चल के गया पास के गांव में और वो वेश्या का घर आया, गेट नॉक किया, उसने दरवाजा खोला और उसने हाथ जोड़ा कि मुझे गुरुजी ने इस प्रकार से भेजा है, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ, आप मुझे उसका निवारण कीजिए मेरे लिए। तो वेश्या ने कहा, हाँ, आप इतनी दूर से चल कर आए हैं, आप थोड़ा आराम विश्राम कर लीजिए, फिर हम बातें करते हैं। तो गुरुजी भी एक्चुअल में थक गए थे, वो ब्राह्मण देवता। बोले ठीक है, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर उठ के जब आए तो वेश्या ने कहा, सुनिए, मैंने भोजन बनाया है आपके लिए, आप भोजन कर लीजिए, तो आप फिर इतना दूर आपको पुनः चल के जाना पड़ेगा, तो फिर हम बात करते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं नहीं, भोजन उस तक पका गए कि वेश्या के घर में एक ब्राह्मण कैसे भोजन कर सकता है। गुरुजी के मन में यह बात आने लग गई बार बार। तो वेश्या ने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरे अछूत के हाथ का भोजन करके, मेरे पापी महिला के हाथ का भोजन करके अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट नहीं करने देना चाहते हैं, लेकिन मेरी बड़ी प्रार्थना थी, मैं तो पाप कर्म में प्रवृत्त हूं ही। मैंने वर्षों से अपनी जमा पूंजी 100 स्वर्ण अशर्फियां रखी थी कि किसी दिन कोई मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आएगा तो मैं उसे भोजन कराकर अपने
अपने आप को सोचूंगी कि मेरे कुछ पाप कम हो गए। आपसे अनुरोध था, लेकिन आप यदि अब भोजन नहीं करते हैं तो मैं जबरदस्ती आपका धर्म नष्ट नहीं करना चाहती हूँ। अब तो ब्राह्मण देवता से न भोजन करते बने न भोजन छोड़ते बने। अब कर ले तो धर्म नष्ट हो, उसके घर में, वेश्या के घर में भोजन, और न करें तो 100 अशर्फियां हाथ से चली जाएंगी। तो थोड़ा हाँ ना करते करते फिर कहा कि बहना, आप इतना कहती हो तो मैं भोजन कर ही लेता हूँ। और उसने परोसी हुई थाली के ऊपर जैसे हाथ बढ़ाया, उस वेश्या ने जोर से हाथ पकड़ लिया कि खबरदार, जो आपने भोजन को हाथ लगाया। बोले ब्राह्मण देव, मेरा इरादा आपके ब्राह्मणत्व को नष्ट करना नहीं था। आपने प्रश्न पूछा था कि इंसान पाप क्यों करता है, उसका मैंने जवाब दिया है कि लोभ ही है जिसके कारण इंसान पाप करता है। लोभ ही पाप का मूल है, अन्यथा आप ये पाप बिल्कुल नहीं करते। अगर मैंने 100 सरफियां देने का वादा नहीं किया होता तो कदापि आप ये पाप नहीं करते। लोभ ही इंसान से पाप कराता है। तो अर्जुन वही बात कह रहा है कि ये मेरे बैरी नहीं हैं, ये केवल लोभी हैं। यदि मैं अपना पूरा राज्य छोड़ दूंगा तो मेरा इनसे वैर समाप्त हो जाएगा, भले ही वे मुझे निहत्थे को मार डालें। अर्जुन की शारीरिक अवस्था बिल्कुल अ टाइप ऑफ डिप्रेशन में वो चला गया। अब डिप्रेशन क्या होता है? जब इंसान का मस्तिष्क बाहर की कठिन परिस्थितियों के आगे हार जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। अर्जुन कहता है, निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशवः, कि मुझे सारे अपशकुन प्रतीत हो रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और गांडीव तो नीचे रख ही दिया उसने। मुझे कहता है केशव, सारे विपरीत शकुन प्रतीत हो रहे हैं। ये शगुन और अपशगुन क्या होते हैं? होते तो जरूर ही हैं, क्योंकि त्रेता युग में भी जब सीता जी विवाह की कामना से पार्वती माता के मंदिर में जाके आती हैं तो स्तुति करती हैं। रामायण में लिखा है, मूल बाम अंगड़ फड़कन लगे। तो शकुन और अपशकुन ये अस्तित्व में होने वाली घटना की सूचना देते हैं। ये घटना के सृजक नहीं होते हैं, कि जैसे लोग आर्टिफिशियली शगुन बनाते हैं, वे बिना औचित्य की बातें हैं। शगुन अपने आप होते हैं। हालांकि विज्ञान इन पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शगुन अपशगुन हर इंसान के द्वारा महसूस किए जाते हैं और ये सत्य भी होते हैं। एक नटवर लाल था, जब रोज अपने गांव में घर से निकलता, अपने बेटे को बोलता कि गाय लाओ, क्योंकि जब घर से निकले तो सामने अगर गाय आती है तो उसे बड़ा अच्छा शगुन मानते हैं। और लाठी से हाँकते 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 आधे घंटा पहले जाके आता, गाय को लाता, इधर गाय प्रवेश करती, उधर नटवर लाल जी घर से निकलते। एक दिन रोज की तरह ऐसे निकले, एक दिन रास्ता में 4 कदम आगे गए, वे गिर पड़े, एक्सीडेंट हो गया। और फिर पुनः घर आकर जो गाय की पिटाई की कि मेरे बेटे ने आधे घंटे से जाके समय खराब किया, तुझे यहाँ लाया और तूने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। कहने का मतलब, शगुन आर्टिफिशियली बनाए नहीं जाते हैं कि हम किसी भी शुभ कार्य में बच्चों को खड़ा कर देते कि भाई पानी का लोटा लेके गेट पर खड़े हो जाओ, या जो भी इस प्रकार। लेकिन शगुन बाहरी और भीतरी दोनों होते हैं। कहते हैं कि महिलाओं का बायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है, और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कने से शुभ होता है। जो भी अर्जुन कहता है, मुझे सारे विपरीत शकुन परिलक्षित हो रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन होने वाले पाप से डर गया है कि मैं इतना पाप करके, अपनों को मारकर, अपयश का भागी बनकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। वो अपना सारा राज्याधिकार त्यागने को अर्जुन तैयार है। अर्जुन ने पाप वृत्ति, मोह वृत्ति, लोभ, स्वार्थ सब कुछ सोच समझ लिया है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मैं पाप आचरण नहीं करूंगा, वे भले ही मुझे निहत्थे को मार डालें। अर्जुन ने अपने आप का स्तर इतना नीचे गिरा लिया कि मैं भिक्षावृत्ति करके भी वो अपना जीवन यापन करने को तैयार है। देखिए, अपने अधिकारों की रक्षा न कर पाना, ये अर्जुन की
आदत थी, मैंने पहले भी कहा है, यहाँ भी वह वही कर रहा है। अर्जुन ने मोह ने उसकी बुद्धि के विवेक को आच्छादित कर दिया है और धर्म अधर्म सत्य असत्य का विवेक भूल चुका है। वह सोच नहीं पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। वह कहता है कि यदि युद्ध होगा तो सनातन कुल धर्म कुल परंपरा सब नष्ट हो जाएगी। अब ये कुल धर्म क्या होता है, कुल परंपरा क्या होती है? यूं समझिए कि शास्त्र हमें सिखाते हैं कुल धर्म के, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका कुल धर्म आपको बताएगा कि आपको एकादशी का व्रत कैसे करना है। जैसे कुछ साउथ में अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, वे इडली डोसा चावल खाकर व्रत करते हैं। कुछ बंगाली लोग हैं, वे गेहूं की रोटी अनाज खाकर व्रत करते हैं। कुछ राजस्थानी और गुजराती लोग हैं, वे फाफड़ इत्यादि खाते हैं, अन्न गेहूं चावल इत्यादि नहीं खाते हैं व्रत में। तो व्रत करना है, कैसे करना है, ये आपका कुल धर्म आपको बताएगा। सब परिवार के अलग अलग तौर तरीके हुआ करते हैं। कहने का मतलब एक दिन आपको जो रोज अनाज खाते हैं उसको त्यागना है। मूल सिद्धांत इसका ये हुआ। और एकादशी के व्रत को तो अध्यात्म से भी जोड़ दिया गया है, तो पूरा तन मन सब कुछ पवित्र हो जाता है। जैसे नवरात्रि में शक्ति की उपासना करनी है, कैसे करनी है ये आपका कुल धर्म बताएगा। कोई लोग 9 दिन डांडिया खेलते हैं, कोई लोग 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, कुछ लोग 9 दिन में 9 प्रकार के व्यंजन भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। सबका घर का अपना अपना अलग अलग तरीका है कुल धर्म का और परंपराएं निभाने का। एक बात ध्यान दीजिए कि आज के अंतरजातीय विवाहों की श्रृंखला में कुल परंपरा को पूरी तरह से निभा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। अंतरजातीय विवाहों में 2 परंपराओं का टकराव होना स्वाभाविक है। ऐसी हालत में यह ध्यान रखना चाहिए कि परंपराओं को कुछ मॉडरेट कर दें, मॉडर्नाइज कर दें, लेकिन संस्कार और संस्कृति को न बिगड़ने दें। परंपरा के सार को समझें कि यह परंपरा क्यों बनाई गई है, किस लिए। सार को न खोएं, संस्कार संस्कृति को न बिगड़ने दें, तब परंपरा मॉडरेट करने में, परंपरा सुधारने में, बदलाव करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, अगर भीष्म पितामह ने भी अपने प्रण की आइडियोलॉजी को अगर थोड़ा बदला होता तो महाभारत युद्ध में अनर्थ होने से बच जाता। संस्कार को कभी न बिगड़ने दें। कुल धर्म शब्द को अगर व्यापक अर्थ में समझें तो हर समाज का कुप्रभाव सबसे पहले स्त्रियों के ऊपर ही पड़ता है। अगर एक स्त्री बिगड़ेगी तो एक घर बिगड़ेगा, परिवार बिगड़ेगा, समाज बिगड़ेगा, फिर राष्ट्र बिगड़ेगा। लेकिन एक पुरुष बिगड़ता है तो केवल एक पुरुष ही बिगड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ स्त्रियों को अधिक सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में औरतों को हर समय दबाया गया है, नहीं। स्त्रियां ज्यादा मूल्यवान हैं, बहुमूल्य हैं, इसलिए उनको ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है। अर्जुन अब युद्ध के दुष्परिणामों पर भी विचार करता है कि पितरों का नाश हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में सारे वयस्क नागरिक सब मर जाएंगे। बचेगा कौन? बच्चे, वृद्ध और महिलाएं। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के बाद की श्रृंखला आप लोगों ने अगर इतिहास देखा हो तो कितनी गरीबी और दर्दनाक अवस्था थी पूरे विश्व की। बेसी दूर मत जाइए, जिस समय वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला किया था, सैकड़ों शरणार्थी बंगाल में आए थे, हिंदुस्तान में शरण ली। वहां महिलाओं के साथ इतने जघन्य अपराध किए गए कि मदर टेरेसा एक टीम लेकर ईस्ट पाकिस्तान गई और वहां के नागरिकों से अपील की कि उन महिलाओं से विवाह कर लीजिए। अर्जुन जानता है कि युद्ध के बाद हर राष्ट्र की वही स्थिति होती है।
हर राष्ट्र की वही स्थिति होती है। महिलाओं को मजबूरी से जीविका चलाने के लिए कभी बच्चों को गलत कार्यों में प्रवृत्त होना पड़ता है। ऐसे में कुल धर्म और कुल परंपरा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। जब कुल ही नहीं रहेगा तो कुल की परंपरा और धर्म कहाँ से टिकेगा, जब कुल ही समाप्त हो जाएगा। जो बच्चे अनाथ हैं, लावारिस हो जाते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, जिनका अपना वजूद अंधकार में है, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे माता पिता कौन हैं, तब वे श्राद्ध किसका करेंगे, पितृण किस जल कौन से पितरों को देंगे, जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पितृ कौन हैं, वे अपने माता पिता। देखिए, पितरों को जल देना हमारे शास्त्र में एक मूलभूत सिद्धांत है। मृत्यु के बाद पितर लोग मृत लोक पे रहते हैं। जहाँ मृत्यु होती है 13 दिनों तक उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं प्रेत भूमि में। जब उनका द्वादशा, त्रयोदशा अथवा गया श्राद्ध इत्यादि कर दिया जाता है तो वे इस मृत पितृलोक से अजान पितृलोक में चले जाते हैं। एक पुत्र का कर्तव्य इतना ही होता है कि अपने बुजुर्गों को अजान पितृलोक तक पहुंचा दें। अजान पितृलोक में उनकी अवधि होती है 100 वर्षों की। उसके बाद घर के बच्चे या परिवारीजन उनको तर्पण इत्यादि रोज करते हैं। तर्पण सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही नहीं, रोज करना चाहिए। उससे अजान पितृलोक में पितरों की आत्मा को बल मिलता है, पितरों की आत्मा को बल मिलता है। और 100 वर्षों तक की अवधि है, इसीलिए हम प्रायः 3 पीढ़ी तक के श्राद्ध करते हैं, एक अनुमान लगा के कि भाई 100 वर्षों तक में, और फिर अजान पितृलोक से अपने अपने कर्मों के अनुसार उस आत्माओं को नया जीवन मिल जाता है। तो पितरों को नियमित जल देना हमारे शास्त्र की एक बहुत आवश्यक विधि है। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था, जहाँ पाप इतना अधिक फैल गया था, और यहाँ यदि अर्जुन अहिंसावादी बन के रहे तो उसका यह व्यवहार क्षमा योग्य नहीं था। क्योंकि जो शास्त्रों में कहा गया अहिंसा परमो धर्म, ये अधूरी लाइन है। इसका दूसरा मुखड़ा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वह उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। एक बात बताइए कि मोह में पड़कर अर्जुन अगर युद्ध से बैकआउट करता है तो हमारे मन में कहीं करुणा भाव, क्षमा भाव आ जाता है, क्योंकि हम सनातनी लोग थोड़े क्षमाशील होते हैं कि हाँ, युद्ध नहीं करता, छोड़ देता, कोई बात नहीं। क्योंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट के रूप में अर्जुन ने जितनी दलीलें दी वो बिल्कुल सही थी। लेकिन एक बात सोचिए कि मोह में पड़कर अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहा है तो हम उसे सही मान सकते हैं, लेकिन द्वेष में पड़कर अगर किसी से युद्ध कर ले तो क्या तब भी हम उसे सही मानेंगे? कदापि नहीं मानेंगे। क्योंकि मोह में और द्वेष में लिया गया कोई भी फैसला मान्य नहीं होता है। कर्तव्य पथ पर, जिम्मेदारी के पथ पर मोह या द्वेष का कोई स्थान नहीं है। केवल कर्तव्य आचरण भी श्रेष्ठ है। अर्जुन जहां खड़ा है, आज हम सभी उसी परिस्थिति में खड़े हैं। जिस विषम परिस्थिति में अर्जुन है, एक तरफ अपने अधिकारों की रक्षा करें एवं युद्ध करके अपयश का भागी बने। हम जीवन में अनेक स्थानों पर सत्य का साथ देने में डर जाते हैं। कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा इसलिए चुप रह जाते हैं। किसी समस्या से डरकर जीवन में हमारा मानसिक पतन ही तो होता है उसमें, जब हम चुप रह जाते हैं गलत को देखकर, चाहे समाज हो या राष्ट्र हो। ऐसे में कृष्ण के उपदेश हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। हम अपने कर्तव्य कर्म करते रहें और अनीति के भागीदार न बने। जीवन में जीतना या हारना वो बातें सेकेंडरी हैं। कर्तव्य से पीछे हट जाने वाला व्यक्ति वास्तविक लूजर होता है। डट कर परिस्थिति का मुकाबला करना हर इंसान का धर्म है। सबके क्षेत्र अलग है। अर्जुन क्षत्रिय है तो युद्ध भूमि उसका क्षेत्र है। हम वैश्य हैं तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा व्यापार ये हमारा क्षेत्र है। गीता में तो वो क्षमता है जो मन की दुर्बलता से युक्त अर्जुन को
उस दुर्बलता से बाहर निकालकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन तक पहुंचा देती है। पहले अध्याय में कहीं पर भी कृष्ण के उपदेश नहीं है। अगर स्थूल रूप से देखें तो अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, और अगर सूक्ष्म रूप में देखें तो हम भी उसी अंतर्द्वंद की स्थिति में खड़े रहते हैं कि हम किसका साथ लें, सही का साथ दें कि गलत का। हम समझ नहीं पाते हैं, हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इसलिए हम करते कुछ है, होता कुछ है, हम करना कुछ और चाहते हैं। धरती पर इंसान आया है तो क्यों आया है, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, हमारा धर्म क्या है। धर्म माने जिसे हम जीवन में धारण कर सकें, नीति के मार्ग पर चलने के लिए वही धर्म है। यूं कहें कि धर्म एक जीने की कला है, जीवन जीने की शैली है। देखिए, हम धर्म और संप्रदाय में अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। धर्म है हर इंसान के लिए है, लेकिन संप्रदाय दुनिया में बहुत है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी संप्रदाय अलग अलग हैं। और ये संप्रदायों का क्या काम है, जो हमें धर्म के रास्ते पर चलाना सिखाए। इसलिए धर्म में भेद, संप्रदायों में भेद हो सकता है, मतांतर हो सकता है, लेकिन धर्म में कहीं कोई भेद नहीं हो सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। और यह ज्ञान गीता का कोई नया नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं, ऋषि भीर बहुधा गीतम, अनेक बार इसे ऋषियों ने गाया है। और गीता का ज्ञान हर मनुष्य के लिए है। यही कारण है कि आज विदेशों में गीता इतनी अधिक प्रचलित हो गई है कि इसका विश्व में 327 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो गया है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध विचारक हैं डॉक्टर एंडरसन, उनका कहना है कि एकमात्र भगवत गीता ही ऐसा ग्रंथ है, अभी तक मैंने जितने ग्रंथ पढ़े हैं, एकमात्र भगवत गीता ही ऐसा ग्रंथ है, उसके एक भी श्लोक से मैं असहमत नहीं हूं। कई लोग यह प्रश्न कर, घड़ी भी हो चली है, तो कई लोग, अब आगे की कथा दूसरे दिन करेंगे, घड़ी भी भाग रही है हमारी। हमारा ऐसा मानना है कि गीता तो वेदों का सार है, वेदों का पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, तो गीता के ज्ञान को स्पष्ट रूप से सुने और समझे। यह ज्ञान तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, यही सत्य है, यही सनातन है। और कोई कहे कि युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान कैसे संभव था, तो जहां तनाव है, कष्ट है, अंतर्द्वंद है, वहीं इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है। जहाँ प्रेम है, शांति है, वहां ज्ञान की आवश्यकता क्या है। अर्जुन तो संन्यास लेने को प्रेरित हो गया था, उसे राज सिंहासन तक पहुंचाने वाले कृष्ण के ज्ञान है। अब कुल मिलाकर इतना समझिए कि गीता जीवन जीने की एक कला है। कम उम्र में जितना सुनेंगे समझेंगे, उतना अधिक अधिक लाभ ले पाएंगे। आज की कथा अब हम यही विराम करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, बीना जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि गीता जी का सार मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी गूढ़ बातें इसमें छिपी हुई है, और बहुत ही आनंद आया प्रथम दिन का सुनकर। और आशा है कि जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे 9 दिन लगातार जुड़े रहेंगे। और आज तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, सीखना बाकी है, और ये परम सौभाग्य जो हमें मिला है उसका पूरा पूरा लाभ हम सबको उठाना है। बस यही कहना चाहती हूँ कि कल फिर इसी जूम आईडी पे आप सब समय से उपस्थित हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठा सके, क्योंकि समय की बाध्यता तो हर चीज में रहती ही है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखते हुए
बहुत अच्छे से हमें 9 दिन निकालने हैं और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमें लेना है ताकि हम इसका सदुपयोग कर सकें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर सबसे मिलते हैं। सभी अपने परिजनों को भी जरूर से इस जूम प्रेक्षागृह में लेके आए। हाँ, हमने भी काफी परिवार वालों को अपना दे दिया है और जिनको भी जुड़ना है वो अपने परिवार वालों को दे सकते हैं जूम आईडी, क्योंकि ज्ञान तो जितना ज्यादा बटे उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और आने वाले 9 दिन इससे भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। बहुत सुंदर बीना जी आपने सामाजिक दृष्टांत भी साथ साथ में जो जोड़ा है, समाज को भी जोड़ा है, वो भी बहुत सराहनीय, बहुत सराहनीय। ये भी बीच बीच में आना चाहिए ताकि ऐसे सभी को ज्ञान है, लेकिन इस तरह से यदि हम बीच में सुनते हैं तो वापस एक जागरूकता पैदा हो जाती है समाज के भीतर। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, बहुत सुंदर आपके वक्तव्य रहे। बहुत बहुत नारायण 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 नारायण। चलिए सबसे कल फिर मिलते हैं। कविता जी बहुत अच्छा संचालन है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा हैंडल करके रखे आप। थैंक यू। चलो टाइम हो गई ना अपनी? हाँ हो गई है बस। ठीक है, बहुत अच्छा। और राम श्याम अलग है, बॉबी मालूम है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बीकानेर की जयपुर सुनने में बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। आप लोग सब कल भी पधारे जरूर से। जी हाँ, जरूर से, बोलना ही नहीं पड़ेगा। और आनंद लीजिए। ठीक ठीक। श्री कृष्ण। वो तो थोड़ा सा बात कर ली सो, अगर किसी भी टाइप की लड़की उसी कुछ चलती है तो थोड़ा सा बात कर, मकान नंबर है थोड़ा। हाँ अरे बात शांतिपूर्वक सही है, लेकिन है नंबर है बात। शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बाय 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 बाय। दबाओ दबा के